हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और एक न्यू वीडियो में। मैं आपका इंजीनियर फ्रेंड स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो आपके कैंपस प्लेसमेंट में या आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पे आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो पूछा जाएगा शायद इसी में से आए या ना आए, बट आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि इंटरव्यू में आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज़ कंक्रीट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एडमिक्सचर एंड वाटर इन प्रॉपर proportion, widely used in construction. Concrete is the second most used material as worldwide. तो अगर इंटरव्यूअर आपको ये सवाल पूछता है कंक्रीट के बारे में, तो आप इसका ये सही जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़कर आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि कंक्रीट खाली बनाना एक टास्क नहीं है, उसका टेक्निकल बहुत यूज़ होता है। जैसे कि अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग स्ट्रेंथ हमें रिक्वायर्ड होती है, तो उसके हिसाब से कंक्रीट बनाना पड़ता है। तो देखिए, ऑर्डिनरी ग्रेड, मीडियम स्टैंडर्ड या हाई स्ट्रेंथ, ऐसे तीन कैटेगरी में हम कंक्रीट को डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डिनरी में M10, M15, M20, मीडियम में M25, M60 और हाई स्ट्रेंथ में M65 और 100। तो अगला सवाल इसी से जुड़कर आ सकता है कि M मतलब क्या और 20 मतलब क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, M मतलब होता है मिक्स डिज़ाइन और 20 का मतलब होता है कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm² आफ्टर 28 डेज। आपको तो पता ही होगा कि कंक्रीट का क्यूब टेस्टिंग होता है, तो वही क्यूब का जो फाइनल स्ट्रेंथ आएगा, सैम्पल ऑफ क्यूब, जैसे कि तीन क्यूब हम टेस्ट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इससे इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो याद रखिए, M मतलब मिक्स, और जो भी रहेगा उसका आगे का नंबर जो 10, 15, 20 जो भी रहेगा, उसका मतलब है न्यूटन पर mm² उसका स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट डू यू नो अबाउट XYZ फील्ड। मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको क्या पता है। सपोज आप साइट इंजीनियर के अप्लाई कर रहे हो, आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी आप मतलब आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू में जाने से पहले आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइए। कि जैसे कि अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल साइट इंजीनियर का बता रहा हूँ। साइट इंजीनियर को, इसका क्वेश्चन भी आगे हम लेंगे, साइट इंजीनियर को क्या क्या देखना पड़ता है साइट पे, उसके रोल्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप ये थोड़ा देख के चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो सीमेंट के अलावा और भी जो मटेरियल है हमारे में, जैसे कि सैंड हो गया, एडमिक्सचर हो गया, एग्रीगेट हो गया, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीमेंट के अलग अलग प्रकार रहते हैं, जैसे कि OPC ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोनोला पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट एंड वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट तो आप सभी को पता होगा, आपने देखा भी होगा, शायद यूज़ भी किया रहेगा। तो ये टाइप्स हो गए सीमेंट के अलग अलग। ग्रेड्स में देखा जाए तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के ही ग्रेड्स होते हैं, जिसमें कि 33, 43 और 53, ये सिर्फ तीन ही ग्रेड अवेलेबल है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने जैसे कि बात की थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यह आ गया क्वेश्चन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ साइट इंजीनियर। अभी अगर आपका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के दौरान और आपको अलॉट किया गया एज अ साइट इंजीनियर, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा साइट पे जाके, तो देखते हैं। टू अलोकेट वर्क टू द लेबर, जो भी लेबर रहेंगे साइट पे, सुबह जा आप अगर सुबह साइट पे पहुंच गए तो जाते ही सब लेबर को बताना होगा कि आपको आज क्या क्या करना है। मतलब शायद कोई बीम का कंक्रीट फिलिंग होगा, या कोई फॉर्म वर्क रिमूवल होगा, या कोई क्यूरिंग आज स्टार्ट होने वाली होगी, या जो भी रहेगा मटेरियल साइड पे आने वाला है, तो लेबर को पहले आपको बताना पड़ेगा कि देखो आज ये काम हमें करना है। नेक्स्ट है दोस्तों उनका अटेंडेंस का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितने दिन आया। उनका डेली वेजेस रहता है, तो उसके हिसाब से उनका जो फाइनल सैलरी होगा मंथ का, उस हिसाब से दिया जाएगा, या जो भी आप डेली देते रहोगे तो
डेली का आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया दोस्तों ड्राइंग रीडिंग। ये सबसे मेन है साइड इंजीनियर का काम। एज ए साइड इंजीनियर आपको ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए, जैसे कि फुटिंग का हो गया या कोई आरसीसी मेंबर अदर हो गया, जैसे कॉलम बीम स्लैब, उसका रेनफोर्समेंट डिटेल्स क्या क्या रहेगा, ये सबको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वांटिटी एस्टिमेशन। कभी कभी साइट पे आपको आरएमसी मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट आपको मंगाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आपको कंक्रीट की क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि मुझे कितना कंक्रीट चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको चाहिए सपोज 5 एम क्यूब और आपने मंगाया 10 एम क्यूब, तो वो जो वेस्ट होगा फिर उसका पूरा जो फाइनल बजटिंग या आपका जो इकोनॉमिकल लॉस हो जाएगा उसकी वजह से। तो आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन आना चाहिए, जैसे कि कंक्रीट का हो गया, स्टील कितना रिक्वायर्ड है वो आना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। उसके बाद है कि प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड अवेलेबल। मतलब देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अगर आप साइट इंजीनियर हो तो आपके साइट पे कौन सी एक्टिविटी चालू है, उसका सुपरविजन आना चाहिए। और उसके बाद डेली बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि मेरे साइट पे शायद सीमेंट ख़त्म हो रहा है या कोई स्टील मुझे रिक्वायर्ड है। और तो आपको वैसे पहले ही ऑर्डर दे के रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपको अभी आपका सपोज कंक्रीटिंग चालू है तो आपको अचानक से पता चल गया अरे मेरा सीमेंट ख़त्म हो गया, तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कीपिंग नोट ऑन ईच एंड एवरी कास्टिंग वर्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में हर एक जो कंपोनेंट है बिल्डिंग का या जो भी कंपोनेंट है, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डैम हो गया, कोई भी एक जो स्ट्रक्चर है उसका एक पीरियड होता है कंस्ट्रक्शन का। तो उसी उसके वजह उसी के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर बीम कास्ट हो रहा है या स्लैब कास्ट हो रहा है तो उसका स्टार्ट डेट, उसका फॉर्मवर्क रहता है, उसका रिमूवल डेट, उसका क्यूरिंग टाइम्स, वो सब कितना रहेगा वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट इज़ एस्टिमेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग द कॉस्ट एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूजुअली बिफोर द प्रोजेक्ट बिगिंस। देखिए दोस्तों, इसका सरल सरल मतलब यही है कि कोई भी काम चालू होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए, मुझे कौन सा लेबर का ज़रूरत है, और मुझे उसके लिए कितना फंड एलोकेट करने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ मतलब विदाउट प्लानिंग आपने अगर चालू किया आपका काम, तो एट द एंड मोमेंट आपको बहुत दिक्कत या परेशानी होगी। तो वो एलिमिनेट करने के लिए आपको पहले प्रॉपर एस्टिमेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको पता रहेगा कि मुझे कौन से रिसोर्स की ज़रूरत है और किस किस लेवल पे मुझे वो चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर इंटरव्यूअर ये सवाल पूछे तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग एकेडमिक्स और इंटरेस्टेड वर्क एरिया। देखिए दोस्तों, अभी आप इंटरव्यू में गए हो तो जो जिस भी जॉब रोल के लिए आप गए रहेंगे तो उसके लिए आपको पहले ही आइडिया लेके रखनी पड़ेगी कि सपोज़ आपको अगर साइट इंजीनियर जाना है या आपको कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर जाना है, जियो टेक्निकल इंजीनियर बन के जाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो एकेडमिक्स में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे उससे रिलेटेड आपको थोड़ा आंसर देना पड़ेगा। सपोज़ आप जियो टेक्निकल इंजीनियर गए हो तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री के दौरान आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स और डिप्लोमा में भी ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको ये सब सब्जेक्ट का मतलब थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हाट इज़ बीबीएस। बीबीएस इज़ द बार बेंडिंग शेड्यूल एंड इट इज़ प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई द कटिंग लेंथ ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन प्लान्स। देखिए दोस्तों, बीबीएस का सरल सरल मतलब दिया है बार बेंडिंग शेड्यूल, बट आपको अगर इंटरव्यूअर आगे जाके पूछे कि इसका असली यूज़ क्या है साइट पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि साइट पे जो स्टील एज अ रेनफोर्समेंट आता है उसको उसकी एक्चुअल क्वांटिटी जो भी जाएगी हमारे आरसीसी मेंबर में, जैसे कि बीम स्लैब कॉलम फुटिंग में हो गया, तो पहले हमें उसका जो कटिंग लेंथ उसको हमें जो मोड़ना होगा या स्टीरअप्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे उसमें जो रेनफोर्समेंट की एक्चुअल लेंथ है और जो हमारी मेंबर की एक्चुअल लेंथ है उसमें जो फ़र्क आएगा उसके लिए हमें कट करना पड़ता है स्टील को। तो ये सब निकालने के लिए हमें बीबीएस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि डिफरेंस इन आरसीसी एंड पीसीसी।
तो देखिए दोस्तों, आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एंड पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो आरसीसी में स्टील इज एज रेनफोर्समेंट टू इनहांस इज टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड पीसीसी इज द नॉर्मल कंक्रीट विच इज़ गुड इन टेकिंग कंप्रेशन। तो देखिए दोस्तों, आरसीसी और पीसीसी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस आरसीसी में हम स्टील एज अ रेनफोर्समेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, जिससे कि जो कंक्रीट की जो हमारा कंप्रेशन में कंक्रीट ज़्यादा बेटर रहता है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी स्टील डालने की वजह से और बढ़ेगी। और पीसीसी एक नॉर्मल कंक्रीट जैसे कि हम बनाते हैं साइड पे या आरएमसी प्लांट में, तो वो है हमारा पीसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डिफरेंस इन लोड बेयरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर। In frame structure, proper RCC work is there, so because of that, load transfer mechanism acts well, like from slab to beam, beam to column, column to footing, and then through the footing load is evenly distributed to subsoil or ground. तो जो आरसीसी रहता है उसमें देखिए दोस्तों कि स्टील हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा है। तो उसका जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म रहता है वो स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फुटिंग एंड फुटिंग टू सब सॉइल ऐसे रहता है। और जो फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि गांव में हम घर देखते हैं जो मिट्टी से बने रहते हैं और जिनकी वॉल थिकनेस ज़्यादा रहती है, तो उसमें सीधा सीधा लोड वॉल लेती है, उसमें कोई रेनफोर्समेंट हम यूज़ नहीं करते। तो वो जो सिंगल स्टोरे रहता है घर गांव में, वो रहता है वो रहता है हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। और जो मल्टी स्टोरे बिल्डिंग रहती है वो रहती है हमारी फ्रेम स्ट्रक्चर। तो आशा करता हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों को भी भेजें जिनको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कोई दिक्कत हो रही हो या जिनका इंटरव्यू अभी शेड्यूल हो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर इंटरव्यू।